अगर मैं आपको कहूं कि इंडियन एनिमे जैसी कोई भी चीज अगर हम लोगों ने कभी भी बनाई तो ऐसे में वो चीज एक 100% फेलियर बन जाएगी। तो अगर आप मेरी तरह इंडिया में रहते हो और पिछले कई सालों से एनिमे देखते आ रहे हो तो इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं अब। तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि इंडियन एनिमे कौन सी चिड़िया का नाम है, क्योंकि हमने तो सुना था कि एनिमे बस एक जापान की आइटम है और ये सिर्फ ओरिजिनल जापानीज आर्ट होती है। तो एनिमे और वो भी इंडियन, भाई साहब ये कॉकटेल कब बन गई? वेल तो मेरे ख्याल से इसका जवाब होगा लगभग 3 से 4 साल पहले, जब इंटरनेट और यूट्यूब के ऊपर कई सारे इंडियन एनिमे वॉचर्स इस एक सेम थॉट को शेयर करने लगे कि भाई अब तो इंडिया के अंदर भी एनिमे होना ही चाहिए। और जब वो लोग इंडियन एनिमे वाली इस टर्म का यूज करते हैं ना, तो अक्सर इस बात से उनका मतलब होता है कि एनिमे को जापान से इंडिया के अंदर लाना और इंडिया के अंदर ही एनिमे की तरह अपना खुद का हाई क्वालिटी एनिमेशन बनाना, जो कि फील एंड वाइब में बिल्कुल ही एनिमे के ही जैसा हो। एंड तो इस बात के ऊपर अब भाई सिंपल सी बात यह है कि मैंने भी अपने चैनल पे कई बार इंडियन एनिमे जैसे टाइटल एंड टर्म्स का यूज किया है, और अगर कभी फ्यूचर के अंदर इंडिया के एंटरटेनमेंट स्पेस में एनिमे आ जाता है तो आप सब लोगों की तरह मुझे भी इस बात से बहुत खुशी होगी। बट वही बात है कि सिक्के की दो साइड्स की तरह दी ओनली कंसर्न आई हैव हियर इज दैट कि अगर हम लोगों ने कभी एनिमे की तरह से दिखने वाले और सेम वाइब वाले कंटेंट को अपने यहाँ पे बना दिया ना, तो यार हमारी तरफ से ये सबसे बड़ा बैड मूव होगा और इंडिया के अंदर इंडियन एनिमे को बनाने से हम लोग जो है वो इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के फ्यूचर के लिए अनजाने में एक कब्र खोद देंगे और उस कब्र के अंदर सिर्फ 2 किलो की जरूरत पड़ेगी एंड द होल इंडियन एनिमेशन सीन वुड बी 6 फीट अंडर। अब मैंने जो है वो अपनी रिसेंट लाइफ के कई सारे एक्टिव ईयर्स एनिमेशन इंडस्ट्री को समझने में बिता दिए और इस चक्कर में मैं कभी भी इतने ज्यादा एनिमे नहीं देख पाया जितने कि आप सब लोगों ने देखे होंगे। एंड बिकॉज आप लोगों ने इतने सारे एनिमे देखे हैं तो इसलिए इस बारे में आप मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हो इस चीज को समझने के लिए कि कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में ओरिजिनलिटी की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। और जब एक बार को एनिमे जैसी वर्ल्ड पॉपुलर आर्ट की बात हो तो भाई यहाँ पे तो कॉपी कैट का सवाल ही नहीं उठता। मैंने और आपने अपने बचपन से लेके अभी तक कई बार ऐसी बातें सुनी है कि इंडियन क्रिएटर्स अक्सर अपने कई सारे कंटेंट के अंदर बाहर के लोगों के काम को उठा लेते हैं या फिर कॉपी कर लेते हैं। इस चीज को बोलकर मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सब ने ऐसी बातें सुनी है यार कि इस फिल्म के अंदर जो है ये वाला सेगमेंट बाहर से कॉपी किया है या फिर किसी XYZ गाने के अंदर बाहर की ट्यून को उठा लिया है। एंड कुल मिलाकर इन सब बातों का जो आउटकम निकलता है वो ये है कि इंटरनेशनल स्केल के ऊपर ह्यूज वैरायटी ऑफ इंडियन कंटेंट के एक बहुत बड़े हिस्से को ऐसे देखा जाता है कि ये ओरिजिनल नहीं है। तो अब जरा सोचो कि अगर हम लोगों ने जापानीज एनिमे जैसे शोज को इंडिया में बनाना शुरू कर दिया तो इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि इंडिया के अंदर ऐसे कई सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट एग्जिस्ट करते हैं जो कि एनिमे लेवल के कंटेंट को बना सकते हैं। लेकिन अब बात असली फिर से यही है कि बना सकते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें बनाना ही चाहिए। एंड द रीजन आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज ऐसा करने से हमारी जो अपनी खुद की ओरिजिनलिटी है ना वो मर जाएगी। बिकॉज एक बार के लिए आप ये देखो कि जब भी हमारे सामने कोई एनिमे बोलता है या फिर हम कहीं पे एनिमे जो है वो लिखा हुआ पढ़ते हैं तो सीधे ही 10 सेकंड के अंदर हमारे दिमाग में जो पहली इमेज आती है वो होती है जापान की। एंड इन माय पर्सनल ओपिनियंस ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि एनिमे जापान के कल्चर का एक बहुत मेजर पार्ट बन चुका है। एंड सोचने वाली बात यही है कि अगर हम लोगों ने कभी इंडिया के अंदर एनिमे जैसे सेम कंटेंट या फिर सेम वाइब वाले कंटेंट को बनाना शुरू कर दिया तो आप जरा सोचो कि क्या एनिमे इंडियन कल्चर का वैसा पार्ट बन पाएगा जैसा कि वो जापान में है। एंड यहाँ पे जो बात है वो एनिमे वाले इस वर्ड से ज्यादा उसके इम्पैक्ट की है। एक पीटर थिल नाम के बिजनेसमैन की एक बुक है 0 to 1 और उसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात ये लिखी है कि डूइंग व्हाट वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू टेक्स द वर्ल्ड फ्रॉम 1 to n। और मेरा भी यार यही मानना है कि ओरिजिनलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। एंड दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली बिलीव दैट व्हाट वी रियली नीड इज हाई क्वालिटी सुपर ओरिजिनल एंड इन होम मेड इंडियन एनिमेशन। नाम चाहे फिर उसका आगे चलकर कुछ भी रखा जाए, लेकिन होना वो मेरे ख्याल से 100% ओरिजिनल ही चाहिए, वरना इंटरनेशनल स्केल के ऊपर वो ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएगा और जापानीज एनिमे का सिर्फ एक स्पिन ऑफ बन के रह जाएगा। Goddamn right. पर एक बार के लिए चलो मान लेते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो है वो मल्टीवर्स के अंदर कुछ उंगली करके रियलिटी को बदल दिया और किसी एक इंडियन कंपनी ने इंडिया के अंदर और इंडियन एनिमे फैंस के इंटरेस्ट को देखकर एक हाई क्वालिटी एनिमेशन को बनाने का फैसला किया जिसको उन्होंने नाम दिया इंडियन एनिमे। एंड इसके बाद अब देखना ये होगा कि कंपनी के पास अगर शुरुआती प्रोडक्शन के लिए फंड्स हैं तो फिर तो उनको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या करेंगे कि 1-2 एपिसोड बना देंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इन एपिसोड्स को मार्केट करके इंडियन एनिमे फैंस के बीच में इनको पहुंचा दे और उस ऑडियंस का इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच ले तो सारा काम बन जाएगा। और एक बार के लिए मान लो कि कंपनी की जो किस्मत है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, सारे के सारे रियलिटी के जो सिक्के हैं वो उनकी ही साइड है एंड जिसकी वजह से ऑडियंस भी उनके अंदर इंटरेस्ट दिखा देती है। तो अब जो कंपनी का नेक्स्ट स्टेप होगा ना वो ये होगा कि वो जो 2-3 एपिसोड्स बनाए थे ना उनको मास प्रोडक्शन के अंदर आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब आप बोलोगे कि यार इस काम को करने के लिए पैसे कहां से आएंगे, तो एक बार को ये भी मान लेते हैं कि उन्होंने क्राउड फंडिंग करके ऑडियंस से ही हेल्प ले ली और शुरुआती सीरीज को बनाने के लिए पैसे जमा कर लिए। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पे लॉजिक को बिठाएं तो चाहे वो लोग कितने भी पैसे क्यों ना ले ले, एक ना एक दिन उनके वो जो फंड्स हैं वो खत्म
होंगे, जो कि बहुत जल्दी खत्म होंगे, क्योंकि हाई क्वालिटी एनिमेशन प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। एंड इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि क्राउड फंडिंग का सारा पैसा खर्च हो जाए, लेकिन उनकी जो सीरीज उन्होंने सोची थी उसके सिर्फ 10 ही एपिसोड बन पाए। तो ऐसे में जो है ना, वो कंपनी का तो दिवाला निकल जाएगा, लेकिन ऑडियंस के हिसाब से तो सिर्फ 10 ही एपिसोड आए होंगे, जो कि उनके लिए सच बताऊं तो काफी नहीं होंगे। क्योंकि यार आप सब लोग इस बात को जानते हो कि एनिमे वॉचर्स की जो एपिसोड देखने की स्पीड है ना, वो तो मेरे ख्याल से लाइट की स्पीड के बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर ही है। एक एक दिन में पूरे सीजन्स देख डालते हैं, तो 10 एपिसोड तो आप सोच ही सकते हो कि कितनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। लेकिन उस कंपनी के लिए हर बार जो है प्रोडक्शन के लिए क्राउड फंडिंग से पैसे जमा करना बहुत ही ज्यादा अनप्रैक्टिकल सी बात लगती है। लेकिन अगर फिर भी वो लोग ऐसा कर देते हैं तो ये चीज उस कंपनी के लिए एक ऐसी डेथ साइकिल बन जाएगी जो उसके और उसके एग्जिस्टेंस के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बना देगी। एंड मैं ये क्राउड फंडिंग वाली टर्म बार बार इसीलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इंडिया के अंदर अभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसे कोई इन्वेस्टर देखे और उस कंपनी के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट कर दे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, एक ऐसी इंडियन एनिमेशन कंपनी जो कि इन होम प्रोडक्शन करना चाहती है ना, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट उठाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि ब्रो सच बात यही है कि इंडिया के अंदर अभी ऐसा सिस्टम नहीं है जहां कोई भी एनिमेशन कंपनी एक हाई क्वालिटी एनिमेशन प्रोडक्ट को बना पाए और उसे ढंग से मार्केट करके सेल भी कर पाए। बिकॉज एक बार के लिए अगर आप लोग जापान का ही एग्जांपल देखोगे ना, तो वहां पे भी एनिमे और मांगा की जो कॉपीज होती है उन्हें बेचा जाता है और उन सब से मिलने वाले पैसों को प्रोडक्शन में लगा के आगे का काम किया जाता है। एंड आई थिंक एक बिजनेस जो है वो कुछ चलता भी ऐसे ही है। और आप सब लोग इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो यार कि किस्मत जो है ना वो कभी भी इतनी परफेक्ट नहीं होती, जिस वजह से एनिमे जैसे हाई क्वालिटी एनिमेशन कंटेंट को बनाने के चक्कर में सबसे पहले तो जो है वो ये है कि कंपनी के पैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शुरुआती इन्वेस्टमेंट या फिर ऑडियंस से फंडिंग लेना एक लॉन्ग टर्म फेज के अंदर प्रैक्टिकल नहीं है, जिस वजह से वो जो प्रोजेक्ट शुरू होगा वो कभी भी अपने एंड गोल को अचीव नहीं कर पाएगा और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के खेल में इंडियन एनिमे एट द एंड ऑफ द डे हार जाएगा। पहली चॉइस तो ये होगी कि कंपनी या फिर बिजनेस को खोलने से पहले सबसे पहले तो दिमाग में ये चीज बिठानी पड़ेगी कि हमको कुछ बिल्कुल ही ओरिजिनल करना है। हमको जो है वो अपना खुद का ओरिजिनल आर्ट स्टाइल बनाना होगा जिसमें हमारे कैरेक्टर्स कुछ अलग ही दिखे। अब सब लोग जानते हो यार इस बात को कि जापानीज एनिमे और वेस्टर्न एनिमेशन को एक बार देखकर ही फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उन दोनों की जो आर्ट है उसके अंदर ही डिफरेंस इतना ज्यादा है। और मुझे लगता है कि अगर हमें भी सही मायनों में एक यूनिक इंडियन एनिमेशन की शुरुआत करनी है तो हमारे कैरेक्टर्स को भी एक ही नजर में सबसे यूनिक दिखाई देना पड़ेगा। एंड कैरेक्टर से हटके दूसरा ये कि स्टोरी बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए जिसके अंदर इंडियन कल्चर का एक टच भी नजर आता हो। मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन कल्चर को दिखाने के लिए हमें जो है वो रिलीजियस एलिमेंट्स को यूज ही करना पड़ेगा, बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है। वैसे तो ये पूरी तरीके से राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे ख्याल से रिलीजियस एलिमेंट्स को छेड़े बिना भी हम लोग जो है वो कई सारे इंडियन कल्चर्स को एक ही साथ एडप्ट करके दिखा सकते हैं। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो सोचो कि जरा एक स्टोरी है जिसका एक मेन कैरेक्टर है और उसकी एक यूनिक जर्नी है जो कि केरला से लेकर दिल्ली तक होती है। तो अब सोचो जरा कि ऐसी जर्नी के अंदर कितनी सारी लैंग्वेजेस, कितने सारे फूड और कितने सारे म्यूजिक को एक साथ कंबाइन करके कितना सारा कुछ दिखाया जा सकता है। एंड इसके साथ ही अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार दुनिया में पहले से ही इतनी सारी स्टोरीज बन चुकी हैं तो अब हम लोग नया क्या दिखाएंगे, तो मेरे दोस्त एक स्ट्रॉन्ग कॉफी की ना एक घूंट मार लो, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद आप लोग अभी भी नींद में ही हो। मैं मानता हूँ यार कि स्टोरीज के जो एरियाज होते हैं वो बेशक से लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन उनको एक्सप्लोर करने की जो पॉसिबिलिटीज है वो कभी भी लिमिटेड नहीं होती। एंड एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जरा सोचो कि मैजिक जॉनरा और साइंस जॉनरा को अगर मिला दिया जाए तो कितनी सारी अमेजिंग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे कि इस कॉन्सेप्ट को अगर इंडिया में ही लगाएं तो जरा सोचो कि हरियाणा का कोई गांव है जहां पे जादूगर रहते हैं और एक रात उनके उस गांव के अंदर एक पोर्टल खुलता है जहां पे दूसरे डायमेंशन के साइबरनेटिक रोबोट्स आकर उन जादूगरों की बकरियां चुराने आते हैं। जानता हूं यार कि काफी सिली सा आइडिया लग रहा है, पर सोचो जरा एक बार इसके बारे में। अब ये फिक्शन की दुनिया है और यहाँ पे तो लिमिट उतनी ही है जितनी की आप सोच सकते हो। और कुल मिला के यार बात बस इतनी ही है कि ओरिजिनल आइडियाज और ओरिजिनल आर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज उसके बिना हम लोग जो है वो भीड़ का सिर्फ एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे और जापानीज एनिमे एंड वेस्टर्न एनिमेशन की तरह से अलग निकल कर नहीं आ पाएंगे। और खुद के आइडियाज को बनाने के साथ में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी वन स्टेप एट अ टाइम। एकदम से अगर कोई ये सोचे कि जापान या फिर अमेरिकन लेवल के एनिमेशन कंटेंट को बना देंगे तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा कि मान लो पूरे के पूरे ओशन को सिर्फ एक कप के अंदर भरने की कोशिश की जा रही हो। सो लॉजिकली अगर देखें तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इंडिया के अंदर ना तो अभी कोई ऐसी मेजर कंपनी एग्जिस्ट करती है जो हाई क्वालिटी एनिमेशन एंड एडल्ट ऑडियंस टारगेटेड इंटरनेशनल लेवल एनिमेशन इंडिया में बनाती हो, ना ही हमारे पास एक बहुत बड़ी मेजर मेन स्ट्रीम ऑडियंस है जो कि इन होम एनिमेशन के लिए पैसे दे पाए, और ना ही ऐसे कोई दूसरे मीडियम्स है जो कि बिना ग्रोथ के भी इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाए। तो मेरे ख्याल से एकदम से हाई क्वालिटी एनिमेशन प्रोडक्शन पे जाने के बजाय हमें जो है वो कॉमिक बुक कल्चर्स, आर्ट कल्चर एंड शॉर्ट एनिमेटेड कंटेंट को प्रोड्यूस करने से शुरुआत करनी चाहिए। बिकॉज व्हेन वी सी इट इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स, इंडिया के अंदर हाई क्वालिटी एनिमेशन कल्चर को शुरू करने के लिए हमें सिर्फ एक मेन स्ट्रीम और बड़ी ऑडियंस की जरूरत है। एक बार अगर एक मेजर स्केल पर इंडियन ऑडियंस के अंदर ये चीज बैठ गई ना कि इंडिया के अंदर भी हाई क्वालिटी एंड जापानीज एनिमे एंड हॉलीवुड एनिमेशन की क्वालिटी के लेवल्स को रीच करने का पोटेंशियल है,
है तो ऑडियंस का वो सपोर्ट और उनका वो इंटरेस्ट एक मार्केट में बदल जाएगा। एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जहां पे मार्केट होगी वहीं पे सारे के सारे क्रिएटर्स होंगे। लेकिन फिर से वही बात है कि एकदम से पूरे समुंदर को कॉन्कर करने से पहले छोटे छोटे तालाबों को कॉन्कर करो। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ और इसके ऊपर मैं आज भी बहुत सॉलिड स्टैंड पे खड़ा हूँ कि इंडियन एनिमेशन अगर सही मायनों में यूनिक और हाई क्वालिटी बन पाया ना, तो पूरी फिक्शन की दुनिया में इसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा होगा सिर्फ तभी जब हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल रहेंगे। सो लेट मी से इट अगेन दैट वी डोंट नीड टू प्रोड्यूस इंडियन एनिमे। आई मीन यस, वी डू नीड द जापानीज एनिमे कंटेंट इन द इंडियन एंटरटेनमेंट स्पेस, बट फॉर ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो चीज हमें सच में चाहिए है वो है हाई क्वालिटी एंड सुपर ओरिजिनल इन होम इंडियन एनिमेटेड कंटेंट। तो इंडियन एनिमेशन के फ्यूचर को लेकर अगर आपके पास आपकी कोई अपने ओपिनियंस है या फिर आप इस वीडियो के अंदर मेरी बोली किसी बात से डिसएग्री करते हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इस वाली वीडियो के अंदर मैंने इंडियन वीएफएक्स इंडस्ट्री के ऊपर डिटेल में बात की है, एंड अगर आप चाहो तो इसे भी जरूर देखिएगा। तो चलो जल्द मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।